वामिका की नज़र जब शिवाय पर पड़ी तो वह काफी स्मार्ट नजर आ रहा था। वह जल्दी से उसके पास आकर खड़ी हो गई और सबसे नजर बचाकर धीरे से उससे बोली, यार तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? शिवाय भी धीरे से बोला, नहीं, और ना ही ये उम्र सही है इन सब चीजों की। मुझे अपनी स्टडी पर फोकस करना है। वामिका आगे कुछ कहती कि विभोर जी की आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जब उनकी नजर अमर जी पर पड़ी तो दोनों पल भर के लिए दंग रह गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करें। दोनों अब जोर से हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गए। विभोर जी, इतने साल गुजर गए लेकिन तू नहीं बदला। उनकी कही इस बात ने शिवाय और वामिका का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अमर जी, यह अच्छा सरप्राइज रहा। तू यहाँ रहता है और मुझे पता ही नहीं था। विभोर जी, तो मुझे भी कौन सा पता था कि तू यहाँ है। कोमल जी, दुर्गा जी, वामिका और शिवाय हैरान से उन दोनों को देख रहे थे। विभोर जी और अमर जी एक दूसरे से दूर हुए और उन दोनों ने सबको बताया कि वो स्कूल मेट्स रह चुके हैं। बाद में वो अलग हो गए थे। ये सुनकर कोमल जी मुस्कुराते हुए बोली, कितना अजीब इत्तेफाक है ना। पहले आप दोनों स्कूल में एक साथ पढ़े और अब आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। विभोर जी की नजर अब वामिका पर पड़ी तो वो उसके पास आए और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, ओह, तो ये प्यारी सी बच्ची तुम्हारी है। अमर जी, और नहीं तो क्या, मेरी वाइफ पर जो गई है। इस बात पर कोमल जी जहां झेप कर रह गईं, वहीं बाकी सभी हंस दिए। विभोर जी वामिका से बोले, आप तो बहुत क्यूट है बेटा, और सुना है कि बहुत होशियार भी हैं। ऐसे ही मेहनत करो और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। वामिका मुस्कुरा दी, थैंक यू अंकल। विभोर जी ने कोमल जी से भी उनका हालचाल पूछा और सभी साथ में डाइनिंग टेबल पर जा बैठे। विभोर जी, भाभी जी, अमर तो बहुत शैतान हुआ करता था अपने समय पर, फिर आपने कैसे हैंडल किया इसे? कोमल जी, शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई थी भाई साहब, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई। अमर जी, हाँ, मैं तो शैतान हुआ करता था, लेकिन कम तो तू भी नहीं था। दुर्गा भाभी ने भी तो तुझे संभालने के लिए खूब मशक्कत की होगी। क्यों भाभी जी, कुछ गलत कह रहा हूँ क्या मैं? दुर्गा जी यह सुनकर हंस पड़ी। वामिका जो शिवाय के पास बैठी थी धीरे से बोली, कितना अच्छा लग रहा है ना ये जानकर कि हम दोनों के पापा क्लासमेट्स रह चुके हैं। शिवाय, हाँ, मेरे लिए तो ये एकदम हैरानी भरा था। किसने सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सभी लोग खाना खाने लगे, जिसके बाद बैठकर सभी का बातों का सिलसिला शुरू हो गया। कोमल जी ने विभोर जी को बताया कि कैसे शिवाय और वामिका ने अपनी क्लास की मुसीबत हल कर दी। विभोर जी, हाँ भाभी जी, दुर्गा ने बताया मुझे, आपने अच्छा दिमाग लगाया और बड़ी आसानी से परेशानी का हल निकाल दिया। अब मुझे समझ में आया कि अमर को हैंडल करते करते आप इतना तो समझ ही गई हैं कि शैतानों को कैसे सुधारा जाता है। अमर जी झूठा गुस्सा करते हुए बोले, अब तू ना ज्यादा खिंचाई कर रहा है मेरी। मैं इतना भी शैतान नहीं था यार। विभोर जी, हाँ, हमसे कोई पूछे तो सही तो हम बताएं कि तू कितना शैतान था। जब देखो शैतानियां ही करता रहता था। संस्कृत वाले सर की धोती से पटाखों की लड़ी किसने बांधी थी? साथियों के टिफिन कौन खा जाता था? चाट वाले भैया के। अमर जी ने अब उनकी बात काट दी। चुप हो जा, क्यों पोल खोल रहा है मेरी? सारे कांड बताने जरूरी हैं क्या? दोनों ही परिवार अब और भी ज्यादा एक दूसरे से घुल मिल गए थे और अपने अपने मजेदार किस्से सुनाकर घर को हंसी के ठहाकों से भर रहे थे। कुछ देर बाद शिवाय वामिका को टाइगर के पास ले गया। उसे देख अब वामिका को डर लगने लगा। यह देखकर शिवाय उसको पकड़कर टाइगर के पास ले जाने लगा तो वह पीछे हटने लगी। वामिका, नहीं, मुझे इसके पास नहीं जाना है। देखो कितने बड़े नाखून हैं इसके,
और दांत तो बहुत बड़े हैं। मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं जाऊंगी इसके पास। दूर से ही दोस्ती करवा दो। या ऐसा करते हैं कि अभी अपने पेरेंट्स के मजेदार किस्से सुन लेते हैं। ये टाइगर से दोस्ती फिर कभी कर लेंगे। शिवाय, ऐसे ही डरती रहोगी तो काम नहीं चलेगा। डर को खत्म करने के लिए उसका सामना करना पड़ता है। और टाइगर चेन से बंधा हुआ है। ये शक्ल से जितना खतरनाक दिखता है उतना है नहीं। फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। मेरे साथ देखकर ये तुमसे जल्दी ही दोस्ती कर लेगा। वामिका डरते हुए उसे देखकर बोली, तुम पक्का कह रही हो ना? ये काटेगा तो नहीं? शिवाय, मैं सच कह रहा हूँ, ये नहीं काटेगा। बस तुम ऐसे डरकर इसे भी मत डराओ, वरना ये समझेगा कि तुम इसे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। वामिका पीछे हटने को हुई कि शिवाय ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जिससे वो भाग ना सके। शिवाय उसे साथ लेकर टाइगर के पास बैठ गया और प्यार से उसके सिर और शरीर को सहलाने लगा। उसने वामिका से कहा, देखो ये कितने आराम से बैठा है। आओ तुम भी करो ऐसे ही। वामिका पहले तो झिझकी, फिर टाइगर के थोड़ा पास हो गई। वह अब जैसे ही टाइगर को छूने की कोशिश करती, टाइगर उसी की तरफ मुंह कर लेता और उसके हाथ को सूंघने की कोशिश करता। वामिका ने डर कर हाथ पीछे कर लिया तो शिवाय ने उसे समझाया कि वह उसके लिए नई है, तो वह बस सूंघ कर उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है। अगली बार तुम इसके सामने आओगी तो ये तुम्हें तुरंत पहचान लेगा। इसने कभी किसी को नहीं काटा है, ये बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी अगर इसने तुम्हें गलती से काट भी लिया तो बता दूं कि हमने इसे ऑलरेडी इंजेक्शन लगवाए हुए हैं, तो तुम्हें रेबीज वगैरह का खतरा नहीं है। वामिका हैरानी से उसे देखते हुए बोली, तुम मुझे डरा रहे हो या मेरी हिम्मत बंधा रहे हो? शिवाय, यह सब तो अपने सोचने के ऊपर है कि तुम क्या सोचना चाहती हो। वामिका अब हिम्मत कर टाइगर के सिर को सहलाने लगी। कुछ देर बाद उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब शिवाय ने उसे दिखाया कि टाइगर को हेलो भी करना आता है। उसने जैसे ही टाइगर के सामने हाथ करके हेलो कहा तो टाइगर ने भी उसका इशारा समझकर उसके हाथ में अपना एक पंजा रख दिया। यह देखकर वामिका खुश हो गई। ये तो बहुत होशियार है। शिवाय, हाँ, कुत्ते जल्दी ही सीख जाते हैं और मैंने इसे सिखा दिया है। तुम भी करके देखो, ये तुम्हें भी हेलो कहेगा। वामिका ने भी अब शिवाय के कहने पर अपना हाथ आगे किया और टाइगर को हेलो कहा। एक दो बार टाइगर ने नखरे दिखाए और वामिका से हाथ नहीं मिलाया। यह देखकर वामिका धीरे से बोली, जैसा इसका मालिक वैसा या खुद, एकदम बोरिंग। शिवाय ने चौंक कर वामिका की तरफ देखा। क्या कहा? वामिका, बोरिंग कहा, तुम्हें भी और तुम्हारे इस टाइगर को भी। शिवाय चौंका, तुम्हें मैं बोरिंग लगता हूँ? वामिका, और नहीं तो क्या, तुमने भी तो मुझसे दोस्ती करने में बहुत भाव खाए थे। ऐसे ही टाइगर कर रहा है। शिवाय, हाँ तो अच्छी चीजें मुश्किल से ही मिलती हैं। वामिका, ओहो, क्या बात है, जनाब अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं। शिवाय, हाँ, मैं किसी और के मुंह से सुनने का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि लोग मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते। वामिका हंस पड़ी। हाँ, ये बात तो है, लेकिन लोगों को अक्सर तुम्हारा कम बोलना घमंड लगता है। शिवाय, तो क्या इसीलिए मैं तुम्हें बोरिंग लगता हूँ? वामिका, नहीं, मैं तो तुम्हें इसलिए बोरिंग बोल रही थी क्योंकि तुम्हारी दोस्त आज पहली बार तुम्हारे यहाँ आई है। शिवाय, अच्छा, रोज तो आती हो। वामिका, हाँ, स्कूल के लिए तो आना अलग बात है, लेकिन आज मैं प्रॉपर तरीके से तुमसे मिलने आई हूँ। लेकिन तुमने
एक बार भी मुझे ना तो अपना घर दिखाया है और ना ही अपना इस कमरा। कहानी की लेखिका तो नीला तुम शर्मा बोरिंग ही है। हुए ना? यह ऑडियो केवल अगर तुम उनके मेरे घर पर ऑफिशियल आते चैनल तो मैं तुम्हें नीला वहाँ का शर्मा पर एक एक उपलब्ध कोना है। दिखाती। अगर आप यह किसी और चैनल पर सुन शिवाय रहे मुस्कुरा हैं तो दिया। इसका सीधा अर्थ है कमरा तो कि मैं भी उस चैनल के दिखाऊंगा, मालिक ने लेकिन मैंने इसे सोचा चुरा पहले कर तुम्हारी पोस्ट किया टाइगर है। से दोस्ती करवा दूं। आपसे अनुरोध है कि ऐसे लोगों की वामिका, हिम्मत ना बढ़ाएं वैसे और अपने उनके कमरे के चैनल पर अलावा इस कहानी तुम्हारे को घर ना में सुनें। ऐसी कौन सी जगह फेवरेट है जहाँ तुम्हें वक्त बिताना सबसे ज्यादा पसंद है? शिवाय, टेरेस। अंधेरा होने पर मैं अक्सर ऊपर जाकर बैठ जाता हूँ। खुले आसमान में जब तारे टिमटिमाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहां मुझे अलग ही सुकून मिलता है। वामिका, ठीक है, तो तुम्हारा कमरा देखने के बाद हम भी ऊपर जाकर बैठेंगे। मुझे देखना है कि आखिर ऐसा भी क्या जादू है वहां जो तुम अक्सर जाते हो। शिवाय, ठीक है, लेकिन पहले तुम टाइगर से हाथ मिलाने की कोशिश तो करो। वामिका ने एक बार फिर से टाइगर से हैंडशेक करने की कोशिश शुरू की और कुछ ही देर बाद में टाइगर ने भी उसके हाथ पर अपना पंजा रख दिया। वामिका यह देखकर खुश हो गई। शिवाय, अब ये तुम पर नहीं भौंकेगा। दोनों आधा घंटा टाइगर के साथ खेले, जिसके बाद वामिका का टाइगर के लिए डर खत्म हो गया था। शिवाय वामिका को अब अपने कमरे में ले गया। वामिका ने जब उसे करीने से सेट देखा तो बोली, तुम्हारी माँ तुम्हारा कमरा सेट करती है ना? वरना लड़कों के कमरे की हालत तो बहुत खराब होती है, सब कुछ बिखरा होता है। शिवाय, नहीं, मैं खुद करता हूँ, और वैसे भी मुझे चीजें अपनी जगह पर रखना ही पसंद है। वामिका सोचने लगी कि अच्छा ही है जो उसने शिवाय को अभी तक अपना कमरा नहीं दिखाया, वरना उसका कमरा तो हर वक्त ऐसे बिखरा रहता है कि अगर उसमें हाथी भी खो जाए तो भी ना मिले। शिवाय, मैंने सुना है कि लड़कियां अपने कमरे को अच्छे से सेट करके रखती हैं, तो तुम्हारा भी ऐसा ही कमरा होगा ना? वामिका सच बोलकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए उसने हाँ कह दिया। हाँ, मैं भी अपने कमरे को अच्छे से रखती हूँ। दोनों वहां कुछ देर बैठे, फिर टेरेस की ओर निकल गए।